नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम एजुटेक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। हम एचएसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एचपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई सीईटी या कोई दूसरा एग्ज़ाम सेंटर लेवल का भी दे रहे हों, तो हम दोस्तों एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन आता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है, कितनी रिज़र्व सीट हैं और कितनी सीट हमारी कैटेगरी में आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उस हिसाब से हम आकलन करते हैं अपने माइंड में कि क्या हमारा सिलेक्शन हमारी सीट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि हम अपनी कैटेगरी को कितनी सीट है ये देख करके जज कर लें कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। उसके बहुत से आगे सस्पेक्शन सेक्शन हो जाते हैं कि भाई हमारा जो कैटेगरी है उसमें भी डिवाइडेड होता है कि वो हॉरिजॉन्टली जो है रिजर्वेशन है या वर्टिकल रिजर्वेशन है। काफ़ी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी स्कूल में किसी एडमिशन से रिलेटेड कुछ दाखिला लेना है, वो भी दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें या प्रमोशनल बात करें, प्रमोशन की भी बात करें, तो सभी चीज़ों में जो है आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। पूरी रिजर्वेशन के बारे में इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों, नौकरी में आपको कितनी सीट मिलती हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी को कितनी जो परसेंटेज है वो रिजर्व्ड मिलती हैं, उससे पहले, ये जानने से पहले आपको टाइप ऑफ रिजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिजर्वेशन के कितने टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो टाइप की होती है दोस्तों। और ये जो रिजर्वेशन है इसको आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है और वर्टिकल। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन की। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होती है, इसके बारे में समझने के लिए आप ये देखिए, आप नॉर्मली जो है ना, अब कैटेगरी को देखते हैं। एक तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है जिसको हम जनरल नॉर्मली बोल देते हैं, एक बैकवर्ड क्लास यानी बीसी कैटेगरी होती है, और एक शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी होती है, और एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। इसमें जो सरकार ने अलग अलग जो है जो रिजर्वेशन की परसेंटेज, ये आप देख सकते हैं, 40%, 27%, 20% और 10% का हिसाब गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अब वर्टिकल रिजर्वेशन से क्या तात्पर्य है वो आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड की 40% सीटें लिखी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 40% सीटें सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की होंगी, ऐसा नहीं है। बीसी कैटेगरी की 27% है, ये ठीक है। एससी कैटेगरी की 20% है, ये भी ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 10% है, ये भी ठीक है। लेकिन अनरिजर्व्ड यानी जर्नल कैटेगरी की 40% सीटें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एससी कैटेगरी की 20% रिजर्वेशन है। अगर 20 मतलब कि 100 में से 20 सीटें अगर एससी कैटेगरी को मिलती हैं, लेकिन एससी कैटेगरी में कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉर्मल से ज़्यादा यानी कि टॉप मोस्ट में नंबर लाते हैं, जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं एज मतलब कंपैरिजन हो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे दोस्तों, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो भी फाइट करेंगे। अगर किसी एससी कैंडिडेट के, बीसी कैंडिडेट के, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा आते हैं, कहने का मतलब वो टॉप में रहते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में काउंट होंगे। और जब 40 यानी कि टॉप कैंडिडेट्स, टॉप जो 40 कैंडिडेट्स होंगे, वो चाहे एससी हो, बीसी हो या जर्नल हो या ईडब्ल्यूएस हो, वो 40% जो सीटें होंगी वो उनसे भरी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, ये समझ आ गया। उसके बाद जो 60% सीटें बचेंगी, उसमें से 27% बीसी यानी कि बीसी ए और बी दोनों आ जाएंगे 27% में, 16 और 11 के रेशो से। ठीक है। और एससी में 20% जो बचे हुए हैं, 20 सीटें उनकी हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 10 हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स की 3% हो जाएंगी। और ये आपको समझ में आ गया। ये जो 40% है, जो मेन जो मैं फोकस आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये 40% सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता। ये एससी, बीसी या ईडब्ल्यूएस में से भी अगर कोई हाईली
जो रैंक लेकर के आते हैं बच्चे, वो भी इसमें फ़ाइट करते हैं। तो ये होगी वर्टिकल रिजर्वेशन, इसका ये प्रोसेस होता है। ये आपको वर्टिकल रिजर्वेशन समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम हॉर्टिकल रिजर्वेशन की। हॉर्टिकल रिजर्वेशन जो होती है दोस्तों, वो सीधी स्पष्ट है। अगर एससी कैंडिडेट की 100 में से 20 सीटें हैं तो वो 20 सीटें ही उसकी होंगी। कहने का मतलब, चाहे एससी कैंडिडेट 100 में से 95 नंबर ले आए, 20 कैंडिडेट की जगह अगर टॉप में 25 भी आ जाएं, टॉप मोस्ट में जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा नंबर हो, तो भी दोस्तों उनकी 20 सीटें ही यहाँ पर रहेगी। 20 सीटें की 20 सीटें ही रहेगी, क्योंकि 20 उनकी फिक्स हैं। बीसी की 27 ही रहेंगी, चाहे कितने ही नंबर ले आए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। बीसी जो है 27 के 27 रहेंगे। अनरिजर्व्ड यानी जर्नल जो है 40 रहेंगे, 40% उनकी रहेगी। इसमें एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कोई फाइट नहीं करेगा 40% में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं तो 10 रहेंगी। ये होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता लग गया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। अब मेन हम नोट ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी पर आ जाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपको कितनी जो रिजर्व सीट जो हैं मिलती हैं किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन के में, जब आप चेक करते हैं कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से। तो मेन अब कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। अगर हम शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 20% जो रिजर्वेशन है, पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे, क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, कोई भी पोस्ट हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर 20% जो है दोस्तों इसमें रिजर्व्ड कैटेगरी रहती है एससी, राइट। और अगर प्रमोशन की हम बात करें दोस्तों क्लास 3 और क्लास 4 के लिए, तो 20% जो रिजर्वेशन है वो एससी कैंडिडेट्स को मिलती है। इसके बाद अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें, बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करें, तो इसमें 3 जो हैं गवर्नमेंट ने बताई थी, BCA, BCB और BCC। BCC को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको काट दीजिए। BCA और B की हम बात कर लेते हैं। क्लास 1 और 2 की पोस्ट में 11% रिजर्व्ड कैटेगरी रहती है BCA डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, और ऐसे ही 16% BCB 16% क्लास 3 और 4 में रहती है BCA। तो अगर हम BCB की अगर हम बात कर लें दोस्तों, 6% और 11% का यहाँ पर रेशो आपको क्लास 1, 2 और 3, 4 में देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद हम एक्स सर्विस मैन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक्स सर्विस मैन तीसरे नंबर पे हम पढ़ सकते हैं 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये जो टर्म है अब आपके सामने आ गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन क्लास 1 एंड 2। हॉरिजॉन्टल से जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल मतलब जितने 5%, अगर 100 में से 5% हैं तो 5 सीट है, चाहे वो कितने ही नंबर लेके आएँ, चाहे वो जर्नल में भी फाइट करें, चाहे कैसे भी करें, 5 तो मतलब 5 बस। क्लास 1 और 2 की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह क्लास 3 और 4 में 14% का रिजर्वेशन है। इसके साथ ही अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, जर्नल में 7%, एससी के 2%, बीसी के भी 2%। तो ये 3% ब्लॉक ए है, यानी BCA के 2% और BCB के 3% इसमें ESM कैटेगरी में जो है रिजर्वेशन मिलती है। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्लास 1 और 2 की पोस्ट में इसको मिलता है, और 10% क्लास 4 में यहाँ पर देखने को मिलता है रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। यहाँ पे क्लास 3 और 4 दोनों आएगा दोस्तों, 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करते हैं, तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो दोस्तों, 3% इनका फिक्स है कि 100 में से 3 सीट जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो को मिलेगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, चाहे वो कितने ही नंबर लेके आए, ठीक है। जो टॉप के 3 फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदे होंगे उनको नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम प्रमोशन की बात करें दोस्तों, 3% क्लास 1 में और क्लास 2 में 3% का इनको फिक्स है। अब आप पूछोगे कि क्लास 3 और 4 में क्या प्रमोशन फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिलेगा? तो नहीं मिलेगा दोस्तों, ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं दर्शाया हुआ।
इसके साथ हम EWS कैटेगरी की अगर बात कर लेते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 10% हो, कोई भी क्लास का जो पोस्ट हो 10% की इनकी फिक्स है। 100 में से 10 जो वैकेंसी होगी वो EWS कैटेगरी को मिलेगी 2019 की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो पिछली जो रोस्टर सिस्टम थे रिजर्वेशन पॉलिसी के, इनको काट दिया गया, मतलब अब का जो सिस्टम है उसी को लागू किया जा रहा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन रोस्टर सिस्टम 2020 से लागू हो चुका है दोस्तों। अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो वैकेंसीज़ हैं, जो भी आप HSSC, HPSC या CET कोई भी एग्ज़ाम की अगर इंस्ट्रक्शन आप देखते हैं तो आप अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का आपको पता चल गया, आपको आगे चल करके कोई भी तकलीफ़ इसमें नहीं होने वाली। और इसी के साथ कोई भी आपका डाउट हो दोस्तों वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो और भी बहुत सारी हैं जिनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, और साथ ही साथ आप वीडियो को आगे से आगे नॉलेज को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।